शो विश्व विजेता के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के फाइनल में पहुंच गई है न्यूजीलैंड की टीम। और देखिए 26 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होना है, दूसरा सेमीफाइनल। सवाल ये कि क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 26 मार्च को मात देकर 29 मार्च को फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को पीट सकती है, बन सकती है दोबारा विश्व विजेता। आइए बात करते हैं टीम इंडिया की तैयारियों के बारे में। 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के सदस्य रहे टीम के तेज गेंदबाज विश्व विजेता आशीष नेहरा का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दो 2011 में विश्व विजेता बनी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। गौतम, आशीष, बहुत बहुत स्वागत आपका विश्व विजेता में। आशीष, ये न्यूजीलैंड की टीम तो नॉनस्टॉप लग रही है। जी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार वर्ल्ड विश्व कप में ये अच्छा खेलें। पहले भी लीग मुकाबलों में आपने देखा है जिस तरीके का क्रिकेट न्यूजीलैंड खेल रही थी और उनको होम सपोर्ट भी था, तो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और आज जिस तरीके से मुकाबला हुआ है वो तो काबिले तारीफ़ है। कोई भी टीम जीत सकती थी, दोनों बराबर की टीम थी, पर न्यूजीलैंड जीती और अब वो फाइनल खेलेंगे मेलबर्न में। देखना ही होगा कि किसके साथ खेलते हैं, भारत या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन गौतम, क्या लगता है आपको, चोकर्स का टैग साउथ अफ्रीका की टीम हटा क्यों नहीं पाई? आई थिंक चोकर्स का टैग उन्होंने हटा दिया था, बिकॉज आज तक वो कभी सुपर लीग में या नॉकआउट में कोई मैच नहीं जीते। और श्रीलंका को हराने के बाद कहीं ना कहीं इतने बड़े कंपटीशन में आप सेमीफाइनल में छोटी गलतियां आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे साउथ अफ्रीका ने बहुत क्रूशल सिचुएशंस में गलतियां करी हैं। उन्होंने ग्रांट एलियट का रन आउट छोड़ा, फिर कैच छोड़ा। तो कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने बोला कि नॉकआउट स्टेज में आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे या ऐसे चांसेस मिस करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको वापस आके हर्ट करेंगे, बिकॉज आपके पास दूसरा मौका नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक साउथ अफ्रीका ने जो छोटी छोटी गलतियां करी, इसकी वजह से आई थिंक दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो फील्डिंग ने हराया साउथ अफ्रीका को, या फिर होम ग्राउंड का एक बड़ा एडवांटेज जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ था? बिल्कुल, देखिए होम टीम तो एडवांटेज तो था उनको होम टीम होने का, पर जिस तरीके का क्षेत्ररक्षण आज किया है साउथ अफ्रीका में, मैंने कभी साउथ अफ्रीका को ऐसी फील्डिंग करते हुए नहीं देखा है। वो मानी जाती है कि उनका क्षेत्ररक्षण हमेशा बहुत मजबूत रहा है, आज से नहीं, पिछले 20 साल से, 1992 से जब से वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, जो भी उसका कारण था कि दबाव में ऐसा हुआ या वो जरूरत से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है कि पहली बार साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल खेल रही है, बहुत ज़्यादा दबाव है, तो वो 100% से ज़्यादा करने की उन्होंने कोशिश करी। तो कुछ ऐसे हुआ वाकया, जैसे आखिर में अगर आपने देखा जो बहरदीन और जेपी डुमनी, तो वो दर्शाता है कि जेपी डुमनी किस तरीके से, वो बहरदीन का कैच था जो उन पर दबाव उन्होंने लिया। काफ़ी सारे रनआउट भी मिस हुए, जो क्रिकेट में हो सकता है, कभी भी आप कोई भी गलती नहीं करना चाहते। पर साउथ अफ्रीका जैसी टीम से जैसा क्षेत्र रक्षण उनका है, मैंने कभी देखा नहीं। तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा किस्मत जरूर और क्षेत्र रक्षण उनका। आज जब मुकाबला शुरू हुआ तो लग रहा था किस्मत दक्षिण अफ्रीका की टीम का साथ दे रही, क्योंकि टॉस दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीता। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुना, लेकिन फिर मैच दक्षिण अफ्रीका की टीम के हाथ से निकलता चला गया। अब देश में नजरें टिकी हुई हैं दूसरे सेमीफाइनल पर, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होना है। ऐसे में टॉस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पहले बल्लेबाजी या पहले गेंदबाजी करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण टीम इंडिया के लिए क्या है? दरअसल वो है शुरुआत के 15 ओवर। तो इन 15 ओवर्स की अहमियत क्या है, एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे। छब्बीस मार्च को दूसरा सेमीफाइनल, आमने सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम। मुकाबला जोरदार होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है तो भारत नंबर 2। कौन किस पर भारी पड़ेगा इसका अंदाजा मैच शुरू होने के 15 ओवर के बाद ही लग जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी कई वजह हैं। वजह है एरन फिंच और डेविड वार्नर, जिनकी ओपनिंग बल्लेबाजी किसी भी टीम के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। वजह है मोहम्मद शमी और उमेश यादव, जिनकी गेंदबाजी के सामने शुरुआती ओवरों में ही बल्लेबाजों का दम निकल जाता है। वजह है शिखर धवन और रोहित शर्मा, जो गेंदबाजों की बड़ी बेदर्दी से धुनाई करते हैं। स्पिन और ये गई स्टैंडों में। वजह है मिचेल स्टार्क और हेजलवुड और मिचेल जॉनसन की गेंदबाजी, जो शुरुआती 15 ओवरों में ही मैच का रुख बता सकती है। शुरू के 15 ओवर में भारत की रणनीति अब तक यही रही है कि अगर पहले बल्लेबाजी करो तो पहले विकेट बचाओ, फिर ताबड़तोड़ हमला करो।
पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने शुरू के 15 ओवर में 1 विकेट पर 71 रन बनाए और जब पारी खत्म हुई तो स्कोर था 7 विकेट पर 300 रन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 15 ओवर में 1 विकेट पर 61 रन ही बनाए थे, जबकि 50 ओवर में स्कोर हो गया 7 विकेट पर 307 रन। क्वार्टर फाइनल में भी बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा ही हुआ। शुरुआती 15 ओवर में भारत ने बिना विकेट खोए 70 रन बनाए थे, लेकिन 50 ओवर में स्कोर हो गया 6 विकेट पर 302 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत को ऐसी ही रणनीति पर चलना होगा। ये अलग बात है कि इस बार भारत का सामना आग उगलने वाले स्टार्क से होगा। साथ में हेजलवुड और मिचेल जॉनसन भी ओपनर रोहित और शिखर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। 100 वनडे क्रिकेट में बहुत बेहतरीन पारी। तो गौतम, पहले 15 ओवर जो हैं वही खेल की दिशा तय कर देंगे। कहीं ना कहीं क्रूशल है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि जब ये जो नए रूल्स और रेगुलेशन है, जब से 2 नए बॉल आए हैं, तो कहीं ना कहीं पहले 15 ओवर बहुत क्रूशल हो जाते हैं दोनों टीमों के लिए, जो पहले बॉलिंग डाल रहा हो या पहले बैटिंग कर रहा हो। बिकॉज जैसे आपने कहा, अगर कोई बॉलिंग साइड होगी वो कोशिश करेगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें ले सके वो ले 2 नए बॉलों के साथ, और बैटिंग टीम ये कोशिश करेगी कि एक सॉलिड स्टार्ट दे सके। तो कहीं ना कहीं दोनों ओपनिंग पार्टनरशिप, चाहे वो बॉलिंग की हो चाहे वो बैटिंग की, बहुत क्रूशल हो जाती है। बिकॉज अगर आपने इस टूर्नामेंट में देखा हो कि नॉर्मली सारी टीम्स यही कोशिश कर रही है कि वो विकेट्स ना खोएं, और 30-35 ओवर तक अगर वो 150 रन पे भी हैं और ज़्यादा विकेटें नहीं खोई तो कहीं ना कहीं वो 300-320 का टारगेट बना सकते हैं। तो अगर हम पहले बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो हमारे ओपनर्स शिखर और रोहित को किस भूमिका में रहना चाहिए आपकी सलाह में? आई थिंक कंजर्वेटिव अप्रोच बेटर रहती है, स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और 2 नए बॉल्स के साथ खेल रहे हो। आप अगर अग्रेसिव होकर खेलने की कोशिश करोगे तो ऐसा भी हो सकता है वो वर्क करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना किसी स्कोर के आप 2 विकेट भी खो दो, तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर डाल रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर वो पहले 10 ओवर अगर थोड़ा कॉशियस होकर भी खेलते हैं और अपने टीम को थोड़ा सॉलिड स्टार्ट देते हैं, चाहे 10 ओवर में 30-35 या 40 रन भी हो। आज मकैलम ने लेकिन बड़ी धुआंधार बल्लेबाजी कर दी थी शुरुआत में। आई थिंक वो मकैलम की गेम है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मकैलम जल्दी आउट भी हुए हैं, बट उनको पता है कि ठीक है वो उनकी गेम है, वो उनको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और जब आप 290 समथिंग चेस कर रहे हो 43 ओवर में, तो आपको ऐसा स्टार्ट देना ज़रूरी है। बट आप अगर पहले बैटिंग कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो एक तरीका है खेलने का। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना ज़्यादा स्कोर के 2 आउट हो जाओ, 2 विकेटें खो दो, तो उसके बाद आप अपनी टीम पर प्रेशर डाल रहे हो, विच फिर वो आपकी टीम को पूरा बैकफुट पर रखती है। तो कहीं ना कहीं कॉशियस स्टार्ट या अच्छा स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पहले गेंदबाजी करें तो फिर शुरुआत के 15 ओवर में गेंदबाजों को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, हर गेंदबाज, जैसा गौतम ने कहा कि जो अभी फॉर्मेट है कि 2 नई गेंद है, हर गेंदबाज हर कप्तान ये चाहेंगे कि शुरू में वो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले सकें। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि विकेट नहीं मिलती है, दूसरी टीम पहले 10 ओवर में अच्छा स्टार्ट हो जाता है, 60 या 70 रन बना देती है ऑस्ट्रेलिया। पर आपको हमेशा कमबैक करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर विकेटें ना मिले, अगर आपको 2 या 3 विकेट मिल जाती है उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है, पर फिर भी आप आसान नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3 आउट कर लिए तो ऑस्ट्रेलिया 300 नहीं बना सकती, या आप पहले 10 ओवर में 80 रन बढ़ गए तो आप 270 पे नहीं रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको 50 ओवर अच्छी बॉलिंग करते रहना पड़ेगा, या अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आती है तो 50 ओवर अच्छे करते रहना पड़ेगा। पर गेंदबाजों को ये जरूर कहूँगा, एक सकारात्मक रूप अपनाना चाहिए, अच्छा माइंडसेट से जाना चाहिए कि हमें आउट करना है। लेकिन जब तक आगाज अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे अंजाम की तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना, ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले 15 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे गेंदबाजी करें चाहे बल्लेबाजी, कोई भी टीम होगी जो वो पहले अच्छी शुरुआत जरूर करना चाहेगी। और गेंदबाजी जिस तरीके से कर रहे हैं अभी मोहम्मद शामी, उमेश यादव या मोहित शर्मा ने जो शुरुआत दी है, अगर उसी तरीके से करेंगे, पिछले मैच में उन्होंने देखा है किस तरीके से शेन वॉटसन को या माइकल क्लार्क को वाब रियाज ने भी एक्सपोज किया छोटे गेंद पे, बाउंसर पे। वो एडिलेड का ग्राउंड था जहाँ पे साइड बाउंड्री छोटी थी, अभी सिडनी में उससे बड़ी है, तो वो जरूर टीम मीटिंग में बात उन्होंने करी होगी। जिस तरीके की फॉर्म है शेन वॉटसन की या माइकल क्लार्क की, तो कहीं ना कहीं दबाव ऑस्ट्रेलिया पे भी रहेगा। अगर भारतीय गेंदबाज जिस तरीके की कर रहे हैं गेंदबाजी अच्छी शुरुआत करेंगे तो हम रोक पाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को 260-70 पे, जो जिस तरीके की हमारी बल्लेबाजी है चेस कर सकते हैं। आइए चलिए जरा दर्शकों के पास भी चलते हैं। सवाल किसके पास है यहाँ पर? तो कुल मिलाकर अगर शुरुआत अच्छी रही तो फिर चाहे आप बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी, कहीं ना कहीं टीम को उससे फायदा मिलेगा, हम अच्छे नतीजे की उम्मीद कर सकते हैं। सवाल लेते हैं। मेरा सवाल गौतम सर से है। सर, जिस तरह की फॉर्म में मिचेल स्टार्क हैं और जिस तरह की घातक बॉलिंग वो कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग पेयर के इंडिया की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? कि अटैक करना चाहिए उन्हें, उनकी लय खराब करनी चाहिए, या फिर पहले 10-15 ओवर देख लेना चाहिए उसके बाद अटैक करना चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला कि अटैक करना एक ऑप्शन नहीं है। अगर आप अटैक करने को देखते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दी 2 या 3 आउट भी हो सकते हो और उसके बाद आप अपनी टीम को प्रेशर में डाल रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आप पहले 4 ओवर सी ऑफ कर सको उनको या अच्छी शॉट्स खेल सको रादर देन ज़बरदस्ती अटैक करने के,
तो आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हो, उसके बाद जो बाकी बॉलर्स आप उनको टारगेट कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप मिचेल स्टार्क को टारगेट करने के चक्कर में आप उनको 2 विकेट खो दो और बाद में शेन वॉटसन या मैक्सवेल या वॉटसन को आप अटैक ही ना कर पाओ, बिकॉज आपके पास ज़्यादा विकेटें ना रह जाएं और आप अंडर प्रेशर हो जाओ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कॉशियस अप्रोच इज़ बेटर। कॉशियस नहीं कहता कि बिल्कुल ही कॉशियस, बट कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी है। जी, लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार रणनीति टीम इंडिया क्या बनाए जिसके बूते पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर लगाम लगा सकती है। क्या हो वो रणनीति, रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों को गौर से देख लीजिए। ओपनर एरन फिंच और डेविड वार्नर, मिडिल ऑर्डर में स्टीव स्मिथ, माइकल क्लार्क और शेन वॉटसन, फिनिशर ग्लेन मैक्सवेल और जेम्स फॉकनर। जरूरत पड़ने पर विकेटकीपर ब्रैड हैडन भी बल्लेबाजी में अपने हाथ दिखा लेते हैं। कुल मिलाकर 11 में 8 खिलाड़ी बल्लेबाजी करने में माहिर। इन बल्लेबाजों ने विश्व कप में अपना कमाल भी दिखाया है। इनका शानदार प्रदर्शन ही है जो हर मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 342 रन का स्कोर खड़ा किया। इस मैच में फिंच ने सबसे ज्यादा 135 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 417 रन बनाए। इस मैच में वार्नर ने 178 रन, स्मिथ ने 95 और मैक्सवेल ने 88 रन की पारी खेली। श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 376 रन का स्कोर खड़ा किया। इस मैच में मैक्सवेल ने शतक लगाया, स्मिथ, क्लार्क और वॉटसन ने अर्धशतक लगाए। स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बल्लेबाजी की और सिर्फ 15 ओवर 2 गेंद में 133 रन बनाकर जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बल्लेबाजी की और 33 ओवर 5 गेंद में ही 216 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस मैच में स्मिथ और वॉटसन ने अर्धशतक लगाए। मतलब साफ है, पहले खेले या बाद में ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर खड़ा करने में माहिर है। ऐसे में अगर भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहता है तो गेंदबाजों को अपना कमाल दिखाना होगा। हालांकि भारत के गेंदबाजों का भी रिकॉर्ड शानदार है। 7 मैचों में हमारे गेंदबाजों ने हर टीम को ऑल आउट किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 300 या 400 का स्कोर खड़ा किया है तो एक सच्चाई ये भी है कि भारत ने विरोधी टीम को कभी 300 तक भी नहीं पहुंचने दिया। भारत के खिलाफ इस विश्व कप में जिम्बाब्वे ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, वो भी 285 रन का। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप लंबी है तो भारत की गेंदबाजी भी कम नहीं है। आशीष, ऑस्ट्रेलिया को तो महारत हासिल है बड़ा स्कोर बनाने में, अब इसे कैसे रोका जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी सबको पता है कि वो नंबर 8 पे ब्रैड हेडिन खेलते हैं। पर ऐसा नहीं कि इस विश्व कप में उन्होंने जब भी बल्लेबाजी करी है 300 या 350 रन ही बनाए हैं, और जब बाद में बल्लेबाजी करनी पड़ी, अगर उन्होंने पहले भारत ने बल्लेबाजी की और अगर 270-80 रन में बनाए, तो ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है। ये लीग फेजेस वाला मैच नहीं है। आपने देखा कि क्वार्टर फाइनल में किस तरीके से 216 रन बनाने में, इकलौता क्वार्टर फाइनल था जो थोड़ी मुकाबला बड़ा पास का हुआ, बाकी सब एक तरफा मुकाबले थे। तो उसमें 216 रन बनाने में जिस तरीके की गेंदबाजी वहाब रियाज ने की, वो अगर 1-2 कैच पकड़े जाते, ऑस्ट्रेलिया को जरूर एज था, उनका अपर हैंड था, पर मुकाबला बहुत क्लोज जा सकता था। तो अगर हम जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं वैसी गेंदबाजी करेंगे तो हम जरूर रोक पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका होम ग्राउंड है, उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है और नंबर 8 पे ब्रैड हेडिन खेलते हैं। और जिस तरीके विकेट भी जरूर देखना होगा कि सिडनी में किस तरीके का विकेट है, कैसा मौसम है, वो सब चीज़ें आएंगी पिक्चर में बड़ी जरूर। पर जिस तरीके की गेंदबाजी हम कर रहे हैं, जैसी गेंदबाजी अभी तक अश्विन ने भी करी है, मैं जरूर समझता हूँ जितनी मर्जी बड़ी बल्लेबाजी हो ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे उनको आप रोक सकते हैं। और अगर वो मैं कहता हूँ अगर वो 300 रन बना भी देते हैं तो भी भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरीके से सक्षम है वो 300 रन बनाने में। ऐसा नहीं है, बहुत बार सुना है कि पहले बल्लेबाजी करके, मेरे खास दोस्त आज है नहीं है, शोएब अख्तर, वो हमेशा बोलते हैं कि जो पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करेगा काफ़ी फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि 230, 40 या 50 रन बनेंगे तो आप चेज नहीं कर सकते। आज न्यूजीलैंड ने दिखाया ही है, हालांकि छोटा ग्राउंड था जी, कि वो 300 रन उन्होंने बनाए 43 ओवर में। सिडनी का ग्राउंड भी यही कहता है, वहां पर आंकड़े भी यही कहते हैं कि जो चेज करता है उस टीम को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। हालांकि ज्यादातर टॉस जीतने के बाद सब आप बल्लेबाजी चुनते हैं करना। बिल्कुल, और जो ऐसे दबाव वाले मुकाबले हैं, ज्यादातर कप्तान यही चाहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करें। और जहां तक आंकड़ों का सवाल है, देखिए आंकड़े तो जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती रहती है आंकड़े बदलते रहते हैं, आंकड़ों में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। तो गौतम, बेहतर रणनीति तो यही रहेगी ना कि बड़े स्कोर बनाने से ही रोक लिया जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम को। बिल्कुल, आई थिंक
जैसे आशीष ने कहा कि आपको अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा जब आप बॉलिंग कर रहे हो, बिकॉज जिस तरीके की उनकी डेप्थ है बैटिंग में, आप ये नहीं सोच सकते कि आप उनके रन रोकते रहें और वो अपने आप विकेट दे देंगे। बिकॉज अगर उनके हाथ में विकेट रही, उनके पास इतनी फायर पावर है मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में, कहीं ना कहीं वो 300 सवा 300 रन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा और विकेट्स लेने जाना पड़ेगा। तो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते आप। जी, तो कंटेन करने की ना सोचें बल्कि विकेट निकालने की सोचें हमारे गेंदबाज। आइए जल्दी से कुछ सवाल ले लेते हैं। सर आशीष सर, आपसे सवाल है, जिस तरह से मैक्सवेल खेल रहे हैं तो इंडिया को चार पेसर या एक स्पिनर के साथ उतरना चाहिए या 3 पेसर 2 स्पिनर के साथ उतरना चाहिए कल के मैच में? कल नहीं, परसों है मैच। हाँ, परसों के मैच में। तो देखिए, ये तो विकेट देख के ही पता लगेगा। कप्तान धोनी वहाँ पे इतने टाइम से हैं, कोच हैं, कि सिडनी में जिस तरीके की गर्मी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में मार्च अप्रैल में, तो मुझे नहीं लगता कि विकेट कोई ऐसा होगा कि 4 पेसर के साथ जाने की जरूरत है। हमारे पास 3 अच्छे पेसर हैं जो अच्छा कर रहे हैं और हमारे पास 5वां गेंदबाज जडेजा के रूप में है जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा, वही 3 स्पिनर और 2 गेंदबाज रहेंगे और छठे गेंदबाज हमारे पास सुरेश रायना है। तो हमारी गेंदबाजी पूरी है, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव की जरूरत है। गेंदबाजी को लेकर आप कह रहे हैं कि कोई बदलाव की जरूरत आप महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल इनका था ना मैक्सवेल को लेकर, उसे लेकर यहाँ सबके मन में बड़ा सवाल है। ये मैक्सवेल नाम की चुनौती आखिर है क्या? आइए जरा एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को कैसे आउट करें? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हिटर, विश्व कप 2015 का सबसे खतरनाक फिनिशर, अब टीम इंडिया पर ग्लेन मैक्सवेल का खतरा बनकर मंडरा रहा है। इस विश्व कप में मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। मैक्सवेल ने 6 मैच में 301 रन जोड़े हैं, वो भी 183.5 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से। बड़ी बात यह है कि मैक्सवेल ने नंबर 5 और नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए रनों की झड़ी लगाई है और खास चीज ये रही कि हर बड़े मैच में मैक्सवेल ने रन किए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैक्सवेल ने सिर्फ 52 गेंद पर शतक लगाया। इंग्लैंड के खिलाफ 40 गेंद पर 66 रन बना दिए। पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भी मैक्सवेल ने 29 गेंद पर नाबाद 44 रन की पारी खेली। बल्ले से ही नहीं, भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले मैक्सवेल ने जबानी जंग भी शुरू कर दी है। I think we targeted it pretty well during the summer. I don't think they won a game against us all summer. So hopefully we can make the most of that, and hopefully that's pretty clear in their memories. Because कप्तान धोनी जबानी जंग का जवाब नहीं देते, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को कैसे आउट करें, इस बात का जवाब धोनी और टीम मैनेजमेंट को जरूर ढूंढना होगा। तो मैक्सवेल जो अपनी टीम के मैच विनर है, गौतम, एक ऐसा बल्लेबाज जो पूरी तरीके से रंग में है, टूर्नामेंट में अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन उसी के खाते में है, कैसे रोक सकते हैं उसे? लोग कहते हैं ऐसे बैट्समैन, जब भी आप ऐसे बैट्समैनों के अगेंस्ट खेलते हो तो आप ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि आप ज़्यादा ट्राई नहीं करते, बिकॉज जब आप ज़्यादा ट्राई करते हो एज अ बॉलर तो कहीं ना कहीं आप उनके हाथ में खेल रहे हो, उनको एडवांटेज दे रहे हो। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सवेल पहली बॉल पर आउट हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो अनबिलीवेबल इनिंग खेल जाए। बट जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि बॉलर्स ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और वो उनके एडवांटेज के लिए होता है। बिकॉज वो चाहते हैं कि बॉलर्स डिफरेंट चीज़ें करें जिससे वो अपनी गेम खेल सके, अपने शॉट्स खेल सकें। स्पेशली जब आप क्रिस गेल जैसे बैट्समैन या मैक्सवेल जैसे बैट्समैन के अगेंस्ट बॉल डाल रहे होते हैं तो नॉर्मली एज अ कैप्टन यही स्ट्रैटेजी रहती है। जब नॉर्मली हम IPL में भी खेलते हैं, चाहे वो मैक्सवेल हो या क्रिस गेल हो, तो मैं बॉलर्स को यही कहता हूँ कि वो अपनी लाइन एंड लेंथ पे स्टिक करें। अगर उधर से वो अच्छी शॉटें मार सकते हैं कंसिस्टेंटली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा कोशिश करते हो ट्राई करने की कि यॉर्कर, आउटसाइड ऑफ स्टंप, लेंथ बॉल, शॉर्ट बॉल, तो कहीं ना कहीं वही मैक्सवेल या क्रिस गेल जैसे बैट्समैन चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि अपने लेंथ पे स्टिक करें। और ऐसा भी हो सकता है मैक्सवेल पहली बॉल ऐसा कोई शॉट मार दे, वो पहली बॉल पर भी आउट हो सकते हैं, बिकॉज आई थिंक वो परसेंटेज क्रिकेट नहीं खेलते। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि एज अ बॉलर आप परसेंटेज क्रिकेट खेलो, बिकॉज उनकी तो ये ऐसी ही गेम है कि वो एट टाइम्स पहली बॉल पर या जल्दी भी आउट हो सकते हैं, एट टाइम्स वो आपके गेम आपके हाथ से लेके भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाज की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, मैक्सवेल तो ऐसे बल्लेबाज हैं, सबको पता है कि वो कभी भी गेम बदल सकते हैं। पर मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, जिस तरीके की हम गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर वैसी गेंदबाजी करेंगे, मतलब आसान नहीं होगा ये गेम। ये बड़े सारे हमारे जितने भी गेंदबाज हैं उनके जीवन का मैं ये कहूँगा, एक R अश्विन है जो पिछली बार वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल खेले थे और वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, बाकी सारे गेंदबाज पहली बार खेल रहे हैं, तो उन पर दबाव जरूर रहेगा। पर जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर वो मैक्सवेल को करेंगे कि अगर स्टिक टू द बेसिक करेंगे कि अगर अच्छी लाइन और लेंथ डालें,
ये भी हो सकता है कि मैक्सवेल की बल्लेबाजी 30 या 40 रन पे ऑस्ट्रेलिया 3 या 4 विकेट खोल दे, जल्दी आ जाए, तो वो जो सिचुएशन है वो मैक्सवेल को बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो वो जैसा गौतम ने बोला, हो सकता है कि वो पहली गेंद पे भी आउट हो जाए। मैक्सवेल बहुत खतरनाक है, अगर उनकी बल्लेबाजी लास्ट 15 ओवर में आए तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए मैक्सवेल से पहले कि जल्दी से जल्दी 2-3 विकेट लें, उनको जितना जल्दी हो सके अंदर लाएं। पर मैं ये नहीं समझता कि केवल मैक्सवेल ही खतरनाक है या मैक्सवेल पे ही आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो गेम का रुख जरूर बदल सकते हैं, पर आप उनके पास स्टीवन स्मिथ भी है, हेड इन भी है, बल्लेबाजी उनके पास काफ़ी है। फॉकनर है, मैं कभी कभार समझता हूँ कि मैक्सवेल से ज़्यादा खतरनाक फॉकनर भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैक्सवेल को खाली देख के या एक खिलाड़ी को देख के आप मतलब मंत्र रणनीति यही नहीं है बना कि सकते। शुरुआत से ही जो सामने वाली टीम है आप उस पर दबदबा कायम रखें। आइए जरा जल्दी से कुछ और सवाल लेते हैं। मेरा सवाल गौतम सर से है। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और 2011 विश्व कप फाइनल में आपने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके भारत को कप जिताया, तो क्या भारत की बैटिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि अगर भारत को बड़ा स्कोर चेज करने को मिला तो वो भी वो चेज कर पाएगा? बिल्कुल, आई थिंक बेस्ट टीम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्टर्स, बेस्ट टीम्स वर्ल्ड कप खेल रही होती है, तो नो डाउट अगर ऐसे ही मैचेस होते हैं कि जब ये प्रेशर मैचेस होते हैं, आपका कैरेक्टर सामने आता है, आपका टैलेंट सामने आता है, आपकी मेंटल टफनेस सामने आती है, तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आई थिंक जिस तरीके की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, अगर इस मैच में भी होपफुली जैसे आशीष ने कहा, ये मैच आसान नहीं होने वाला। अभी तक इंडिया इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ इस टूर्नामेंट में एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपनी मेंटल टफनेस दिखाने की बहुत ज़रूरत है, कैरेक्टर दिखाने की भी, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत हार्ड क्रिकेट खेलता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि ऐसे ही मैचेस होते हैं जब आप अपना नाम बना सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। विश्व विजेता बनने के लिए टीम इंडिया का सबसे घातक हथियार कौन साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जरा ये देखिए पहले। क्या अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ेंगे? विश्व कप 2015 में शानदार गेंदबाजी कर रहे आर अश्विन पर जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेदारी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बल्लेबाजी की कमर तोड़ने की। सामने वार्नर, वॉटसन, स्मिथ और मैक्सवेल जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स को खेलने में दिक्कत होती है। अभ्यास के दौरान भी ऑस्ट्रेलिया का ये डर साफ दिखा। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने स्पिनर्स को खेलने में अपना सारा ध्यान लगाया। अश्विन का फॉर्म भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात। विश्व कप 2015 में अश्विन की स्पिन ने पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज समेत हर टीम को परेशानी में डाला। अश्विन ने 7 मैच में 12 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन ने 12 मैच में 13 विकेट लिए हैं। 2011 विश्व कप में अश्विन ने पॉन्टिंग और वॉटसन के बड़े विकेट लिए थे और क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अश्विन फिर से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट क्लार्क की माने तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भले भारत के खिलाफ भारी है, लेकिन अश्विन हैं जो भारत का पलड़ा भारी कर रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में ये साफ हो जाएगा कि स्टुअर्ट क्लार्क अश्विन को लेकर जो कह रहे हैं वो सही होगा या ऑस्ट्रेलिया इस बार अश्विन से निपटने के लिए तैयार है। तो सवाल यही कि क्या अश्विन भारत का पलड़ा भारी कर रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ ट्विटर पर एक दर्शक ने सवाल हमसे पूछा है। सवाल बल्कि उन्होंने सीधे गौतम गंभीर से किया है। क्या लिखा है ट्विटर पर, देख रहे हैं आप। अश्विन भारत के लिए अहम भूमिका निभाएंगे क्या गौतम? आई थिंक हम पिछले कई टाइम से सिर्फ फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे 3 फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉल किया है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है इस टूर्नामेंट में आई थिंक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा क्रूशल जो हमारे बॉलिंग अटैक में एक बंदा रहे हैं वो अश्विन। अगर आप देखिए, बिकॉज आपके 3 फास्ट बॉलर्स कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आपके फास्ट बॉलर्स अच्छा बॉल डालेंगे। इंडिया की तरह कंडीशंस नहीं है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, चाहे विकेट्स फ्लैट हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो बाउंस है। बट अश्विन ने जिस तरीके की उन कंडीशंस में बॉल डाली, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम प्रेशर मेंटेन कर सकें ऑपोजिशन पे और कहीं ना कहीं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो आई थिंक अश्विन का बहुत क्रूशल रोल रहेगा, और स्पेशली सिडनी में इंडिया आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से इससे बेटर वेन्यू पे नहीं खेल सकता था ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज सिडनी में ट्रेडिशनली बॉल स्पिन होता है, तो कहीं ना कहीं अश्विन विल प्ले अ वेरी ह्यूज रोल। बिल्कुल, तो इस विकेट पे अश्विन को ज्यादा मदद मिलेगी, और धोनी तो वैसे ही कह रहे हैं कि अश्विन टीम के बॉस हैं। थल्लाइवा, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे तो एक गौतम ने बोला कि हम सब फास्ट बॉलर्स की बात करें, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी है, हम अश्विन को नहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक तो मैं सोचता हूँ कि हम अपने 3 गेंदबाजों की बात इतनी ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि लोगों ने एक्सपेक्ट शायद नहीं किया था कि वो इतना अच्छा करेंगे, तो मे बी इसलिए हम शायद ज़्यादा बात कर रहे हैं। पर अश्विन जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो पेस वेरी करी है वो बहुत अहम रोल निभाएंगे। और जो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी खाली अश्विन पे ही नहीं, सब पे है। अश्विन की जब तक गेंदबाजी आती है, अगर उस नई गेंद करते हैं तो अलग बात है,
देखना होगा विकेट कैसा है। उससे पहले जो तेज़ गेंदबाज है उन पर भी काफ़ी निर्भर रहेगा। पर अश्विन ने जिस तरीके की गेंदबाजी करी है, वो जडेजा का भी उन्होंने काम आसान किया बीच वाले विकेट ओवर्स में, स्पेशली जो पाकिस्तान के अगेंस्ट गेम था कि जैसे उन्होंने 2-3 मेडन ओवर डाले, जिस तरीके की शुरुआत करी, तो वो बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली सिडनी के विकेट पे कि अगर तेज़ गेंदबाज अच्छी शुरुआत देते हैं, नहीं देते, विकेट गिरते हैं, नहीं गिरते, स्पिनर में आपको अश्विन के साथ साथ जडेजा को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। पर हाँ, ये जरूर कहूँगा इस समय अश्विन सीनियर गेंदबाज है, इकलौते गेंदबाज है जो पहले वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। पिछले क्वार्टर फाइनल में मुझे आज भी याद है उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, तो अश्विन पे काफी दारोमदार रहेगा। बिल्कुल, और इस बार अपनी भूमिका बखूबी निभाते हुए बिल्कुल। नजर आ रहे हैं अश्विन। जल्दी से हम लोग कुछ सवाल और ले लेते हैं। आपका सवाल? सर, मेरा क्वेश्चन आशीष नेहरा सर से है। आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम का बेटर ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है? देखिए, एक ट्रम्प कार्ड से तो आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल नहीं जीत सकते। दोनों टीमों के मतलब 11 के 11 खिलाड़ी भी परफॉर्म नहीं करते उस दिन। आपको 3 या 4 ऐसे खिलाड़ी चाहिए गेंदबाजी में, 2 गेंदबाज ऐसे चाहिए 2-3 विकेट लें, अच्छी गेंदबाजी करें और बल्लेबाजी करें। इंडिया के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि एक सलामी जोड़ी जो पहले 10 ओवर अगर हमारी बल्लेबाजी आती है, और विराट कोहली की बल्लेबाजी ऊपर के 2 या 3, और सिडनी में अगर विकेट थोड़ा घूमा तो जैसे मैंने कहा आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, जो इस वर्ल्ड कप में अभी उतना खास नहीं कर पाए हैं, पर उनको उतना मौका भी नहीं मिला। मैं कहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ कि उनकी जब तक गेंदबाजी आई तो मैच खत्म हो चुका था, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ भी हुआ, के अगेंस्ट हुआ था। तो विराट कोहली ऊपर के 2 बल्लेबाज, तो ये बहुत अहम रहेगा अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं। मतलब एक नाम लेना बहुत मुश्किल है, पर ये ट्रम्प कार्ड मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आती है तो सलामी जोड़ी और विराट कोहली अगर अच्छा खेलेंगे तो हम अच्छे रन लगा पाएंगे बोर्ड पे। बिल्कुल, ये पूरी टीम जो है वो विनिंग न्यूक्लियस इस वक्त बनी हुई है और किसी एक का नाम लेना बहुत मुश्किल। अगला सवाल गौतम से है। गौतम, आपके लिए सवाल। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि फेमस है इंडिया का बैटिंग ऑर्डर उनकी स्ट्रेंथ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द बैटिंग ऑर्डर जो कि इस बार उनको विश्व विजेता बनाए टीम इंडिया को? तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सेम ही बैटिंग ऑर्डर रखा है, और ये सेम बैटिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं वर्क भी किया, और सारे बैट्समैनों ने एक डिफरेंट स्टेजेस पे रन बनाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो चेंज करेंगे। और जितना आपका सेटल बैटिंग ऑर्डर होता है उतनी आपकी आई थिंक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से या कोई भी सोच होगी कि जहाँ पर वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जी, अगला सवाल लेते हैं। मैम, सर जैसे विराट कोहली की इस तरह की फॉर्म दी है, तो उस पर विराट कोहली को नंबर 4 से 3 पे लाया जा सकता है? नंबर 3 पर ही खेल रहे हैं विराट कोहली तो। सॉरी 4 पर। जिस तरीके की फॉर्म चल रही है विराट की, तो पूछ रहे हैं क्या उनके ऑर्डर में कोई तब्दीली की जा सकती है? आई थिंक ज़रूरत तो है नहीं कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। एक सवाल और। सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आज की डेट में इंडिया में कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बंदा की क्लास इम्पोर्टेंट है? कंसिस्टेंसी हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी तभी होती है जब आपके पास क्लास होती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेगुलर परफॉर्म करा सकती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक मैच में रन बनाते हैं, उसके बाद कई मैचेस में नहीं बनाते। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार, मैं ऐसा नहीं कहता हर मैच में रन बनाती है, कहीं ना कहीं आपको बेटर चांस देती है कि वो आप बेटर परफॉर्म कर सकें ज़्यादा मैचेस में। आप भी जवाब दे दीजिए इसका। नहीं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैं ये जरूर कहूँगा कि क्लास बहुत ज़रूरी है। कई खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं पास में भी कि जिनको ये कह के काफ़ी मौका मिला कि उनके पास क्लास है, वो पर सक्सेसफुल नहीं हुए लॉन्ग रन में। और कई खिलाड़ी ऐसे थे कि वो उनके पास उतना टैलेंट नहीं था, पर वो बहुत मेहनती थे, कंसिस्टेंट थे, तो वो ज़्यादा लंबा खेले। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, पर अंत में आप जितनी मर्जी आपके पास क्लास हो, आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। कोई आपको 1 साल, 6 महीने, 2 साल खिला सकता है ये कह के कि ये 19 साल, 20 साल, 21 साल का गेंदबाज है या बल्लेबाज है जो अच्छा करेगा फ्यूचर में, पर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। घरेलू क्रिकेट में आप जब भी खेलेंगे तब भी अच्छा करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप ये खाली कह के नहीं खिला सकते कि ये फ्यूचर में अच्छा करेगा। आपको आपका जो वर्तमान है वही आपका भविष्य बनाता है बेसिकली। टीम इंडिया खिताब से महज 2 कदम के फासले में है। ऐसे में इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा इम्तिहान टीम इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया से है उसे ही माना जा रहा है। इस मुकाबले को कैसे पार करे टीम इंडिया? आशीष, देखिए, कहना तो मुश्किल होगा कि कैसे पार करें, पर मैं समझता हूँ जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मुश्किल मुकाबला है। मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड कप का सबसे मुश्किल मुकाबला है भारत के लिए, क्योंकि अभी तक इससे पहले भारत के केवल 2 मुकाबले जो भारत और पाकिस्तान और भारत और साउथ अफ्रीका के हुए थे, पर वो नॉकआउट स्टेज नहीं थी। ये बिल्कुल सबसे मुश्किल मुकाबला है। और ऑस्ट्रेलिया के घर पे आप खेल रहे हो। ऑस्ट्रेलिया हमेशा जानी जाती है, जितनी मर्जी आप उन्हें कमज़ोर आंकें कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आज पहले जैसी नहीं है, बल्लेबाजी बड़े लोग बात करते हैं, पर उनके घर पे वो हमेशा अच्छे रहे हैं।
पर जिस तरीके की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस तरीके की हमने गेंदबाजी करी है, बल्लेबाजी की, और जिस तरीके का भारतीय टीम क्षेत्ररक्षण कर रही है, हम जरूर उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। हमें सिर्फ कोई दबाव में नहीं आना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। कभी भी किसी भी खिलाड़ी के दिल में ये नहीं आना चाहिए कि अगर हम हार गए तो। ये बड़ा सवाल है। और देखिए ना, अपने घर में तो कोई भी शेर होता है, और ये तो है भी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो चुनौती तो बड़ी। बिल्कुल। जैसे मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि हम लोग पाकिस्तान का गेम ज़्यादा बड़ा गेम बना देते, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो क्राउड हो। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना सबसे टफ गेम माना जाता है। और अगर आप देखिए 2007 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते और 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने ऑस्ट्रेलिया को उधर सेमीफाइनल में हराया था, इधर हमने क्वार्टर फाइनल में हराया था। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हो तो उसके बाद आपके पास इतना सेल्फ बिलीव आ जाता है कि आपको लगता है कि बाकी गेम्स कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहता कि बाकी टीमें हल्की हैं कुछ, बट आप में इतना सेल्फ बिलीव आ जाता है कि आपको लगता है कि आप बाकी टीमों को हरा सकते हैं। अब आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो भी अगर ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला हो तो बिल्कुल। चलिए आइए जल्दी से कुछ सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि टीम ऑस्ट्रेलिया के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है, तो उसका फ़ायदा टीम इंडिया को हो सकता है क्या? आशीष? देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी टीम रही है कि वो कभी भी ज़्यादा स्पिन पे इतना निर्भर नहीं रही है कि वो एक ही स्पिनर खिलाती है, वो भी अगर विकेट बिल्कुल टर्न हो तो। जो सिडनी का विकेट जाना जाता है और जितनी भी विकेट हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके मुकाबले की थोड़ा घूमेगा कि दोपहर को 2 बजे मैच शुरू होगा। पर ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा तेज़ गेंदबाजों के साथ ही उतरी है, तो मुझे नहीं लगता कि और भारतीय बल्लेबाजी जिस तरीके की है, भारतीय बल्लेबाजी को ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि उन्हें स्पिन खेलने में महारत हासिल है, तो वो अपने तेज़ गेंदबाजों के साथ ही जाएंगे। और गौतम, एक सवाल आपसे। सर, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और सर, उसके बाद मेरा सवाल ये है कि सर, जब आप 2011 में आप खेल रहे थे, तो आपने जब प्रेशर पे आप जब बैटिंग करने आए थे, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आप जब T20 वर्ल्ड कप में भी आपने ही सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो दोनों वर्ल्ड कप में अकॉर्डिंग टू मी आपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी फाइनल में, और वर्ल्ड कप आपके चलते आया। और आप जब भी उतरे तो प्रेशर पे ही थी टीम इंडिया। तो आप कैसे प्रेशर को ओवरकम करते हो? आप कैसे करते हो कि मतलब प्रेशर आपके सामने सट जाती है और आप मैच जीत जाते हो? ये टिप्स आप शेयर कर लीजिए, टीम इंडिया के काम आ जाएंगी। लोग, मैं ये नहीं कहता कि प्रेशर मैंने कुछ डिफरेंट किया कि मेरे ऊपर से प्रेशर हट जाए। नो डाउट हर प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है, बट किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हो वो इंपॉर्टेंट है। जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप फील्ड में उतरते हो, तब आप प्रेशर के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ अपनी एबिलिटी के बारे में सोचते हो। आप अपने बारे में सोचते हो कि आपके पास इतनी एबिलिटी है, तभी आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास वो सेल्फ बिलीव नहीं रहेगा तो आप आई डोंट थिंक सो कि आप डिजर्व करते हो टीम में खेलना या इंडियन टीम में सेलेक्ट होना। तो जब आप इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट होते हो तो आप ये अपने अंदर से एक बिलीफ आता है कि कोई भी सिचुएशन हो मैं टीम को जिता सकता हूँ। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, आप अगर आशीष से पूछे सबके साथ ये होता है। 15 के 15 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में अभी इंडियन टीम में, सब में इतना बिलीफ होगा कि कभी भी उनको मौका मिलेगा और किसी भी सिचुएशन में मिलेगा तो वो टीम को जिता सकते हैं, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो खुद पर यकीन रखिए, टीम में अपनी भूमिका को समझिए और अपना खेल जाकर मैदान पे खेलिए। जीत अपने आप आपके कदम चूमेगी। इसी उम्मीद के साथ कि 26 मार्च को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर 29 को नॉनस्टॉप न्यूजीलैंड का रास्ता भी काटे और बने विश्व विजेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश पे हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।